मेरा फोकस ज़्यादा देशाय नमः। आदित्यो आदित्यरक्षमादित्यमाता सविता सपुत्रः विश्वे देवा आदिति पंचजनादित्यजानादित्यजन्मो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप यं प्रभजन्तमनुवेदमवेदकृत्यं परिपायनो विरहकालदयाभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूमिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं ब्रह्मविचारसार
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रे शांति सामा शांति रे फुलवाके बिहारी लाल की जय। एक एक करके सभी माता बहने कलश शेषनासाय गोविंदाय नमो नमः। किधेयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववेदं चिनुतं शरण्यं भरत्यार्तहं प्रणत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वाञ्छित कल्पतरु तड़ित वृंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति। क्या होता है कलश को शीश पर धारण करके किसी मंदिर तीर्थालय देवालय, बोले कलश हमारे वरुण का प्रतीक है, जल का प्रतीक है। इसमें समस्त तीर्थों का जल आवाहित हो जाता है और गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा, जितने भी हमारे तीर्थों का जल है वो मंत्र अभिमंत्रित होकर के और इसे शीश पर धारण करके 108 सौभाग्यवती स्त्रियां
इसे शीश पर धारण करके नग्न पैर होते हुए कथा मंडप तक लेकर के आते हैं। कहते हैं जो कलश को शीश पे धारण करके कथा मंडप तक लाते हैं ना, उस सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अटल हो जाता है और प्रभु कृपा से घर की अशांति खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ देवा हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं ना मैं कभी नाम तेरा, हे नाथ मेरी यही प्रार्थना। निशिका में होके तेरा नाम गाऊं, निशिका में होके तेरा नाम गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और आप लोगों के कलश जो यहाँ रखे हैं उनको पंडित जी लोग ठीक से कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और आप लोग प्रसाद के लिए प्रस्थान करें। पुत्र तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं। वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया और गीता पाठ ही मुहुर्मुहु और बार बार गीता का पाठ किया। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि ऋषियों, जब जब मैं गीता का पाठ करूं तब तक तो ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो जाएं और जैसे ही पाठ को विराम करूं तो वृद्ध होकर के अचेत होकर के फिर पृथ्वी पर गिर जाएं। मैंने उन्हें जगाने का, मैंने उन्हें चेत करने का हुई। इस सत्कर्म सूचको ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप। बुढ़ापे को दूर करना चाहते हैं, यदि ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म कीजिए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना यन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्मगानि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभार पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेदकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया
सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इमोगे होई वाचाल पंगु चढ़ही गिरवरगह जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमलदह कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आप और हम सभी मिलकर के कुछ क्षण प्रभु नाम का आश्रय लें। ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय
किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित वृंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं एक नहीं दो नहीं हजारों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी ऐसे सुअवसर हमें प्राप्त हो पाते हैं। जैसा कि सुबह कलश यात्रा के दौरान आप सभी को बताया गया था कि बागवाली कॉलोनी के इस पार्क के प्रांगण में गत वर्ष लगभग 12 साल पहले 12 वर्ष पूर्व इसी पार्क के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। सन 2007 की बात है और आज 12 वर्षों के उपरांत आप सभी के सहयोग से, आप सभी के योगदान से और आप सभी की सहमति से आज पुनः इस बागवाली कॉलोनी के इस पार्क के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। हाँ, अस्माकं परम सौभाग्येन, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो लोग इस कथा पांडाल में बैठे हैं वो तो धन्य हैं ही, और जिन्हें कथा कहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है उनकी कथा और वाणी दोनों ही धन्य हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये इस पार्क की ये भूमि ही ऐसी है, यहाँ पर छठ पूजा बड़े विस्तार से की जाती है। हाँ, माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा छठ मैया की पूजा यहाँ बड़े महोत्सव से, बड़े ही धूमधाम से की जाती है और कार्तिक मास के तृतीया से ही वो पूजा प्रारंभ हो जाती है और 3 से 4 दिन तक लगातार वो पूजा चलती है। और छठ कुंड बड़े विस्तार से यहाँ जहाँ आप बैठे हैं इसी जगह पर छठ कुंड बनाया जाता है और हमारे हजारों माताएं उस छठ कुंड में अर्ध रात्रि के उपरांत जल में खड़ी होकर के, ऐसी सर्दी में भी जल में खड़ी होकर के पूजा करती हैं और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर के और सूर्य उदय तक इस पूजा को संपादित करके भगवान सूर्य को अर्घ दे करके ही छठ पूजा का संपादित करती हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पार्क में छठ पूजन के उपरांत आज पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, और भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े बड़भागी होते हैं वो लोग जो श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय इस आयोजन में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त कर पाते हैं। कहते हैं जिसके भाग्य में कथा श्रवण होती है और जिस पर प्रभु कृपा करते हैं वही इस कथा को सुनने का अधिकारी होता है। और नहीं तो क्या बागवाली कॉलोनी में इतने ही लोग रहते हैं बस। कहते जिन पर प्रभु की कृपा हो गई, जिन पर प्रभु का आशीर्वाद हो गया वही आज इस कथा पांडाल में बैठे हैं और कथा का सुअवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। ये गोविंद कृपा है। हाँ, ये प्रभु की कृपा है। बिना गोविंद की कृपा के, बिना नारायण की कृपा के कुछ भी संभव नहीं हो पाता। और कहते हैं क्यों की जाती है कथा, क्या होता है भागवत श्रवण से? इन सभी बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म्य बोलते हैं, यानी भागवत की महिमा। तो भागवत के महिमा में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम जो इस भागवत के अधिष्ठात्री देव हैं
परात्पर भगवान कृष्ण, उनके चरणों में सबसे पहले प्रणाम किया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जो इस भागवत के अधिष्ठात्री देव हैं परात्पर भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में सबसे पहले प्रणाम करते हैं, बोले सच्चिदानंद रूपाय। वो कैसे हैं? सच्चित आनंद स्वरूप हैं। सत माने अविनाशी परमात्मा, जो पूर्व में भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है, और जिसका कभी ना होने वाला अंत भी सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त, माने प्रकाश। जब हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो परात्पर कृष्ण, वो परात्पर नारायण ही एक ऐसा है जिसे कभी भी किसी से कोई प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से ही पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त, माने प्रकाश। और तीसरी बात बड़ी सुंदर कही, आनंद है वो। हाँ, आनंद की परिभाषा तो भागवत में बड़ी विस्तृत रूप से वर्णित की गई है। कुछ लोग भोजन करते हैं, बोले कैसा लगा, बोले बड़ा आनंद आया। एसी कमरे में सो गए, बोले सुबह उठे कैसा लगा, बोले बड़ा आनंद आया। सुख सुविधाओं से जनक हम जीवन जी लिया, उससे हमें सुख तो प्राप्त हो सकता है परंतु आनंद नहीं, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है। अच्छा, संसार की हर वस्तु को आप पलट सकते हैं। जैसे सुख का उल्टा दुख होता है, गोरे का उल्टा काला होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है। क्या कभी आनंद का कुछ उल्टा होता है? क्या कभी आनंद का कुछ उल्टा कर सकते हैं आप? एक सज्जन बोले हाँ महाराज, आनंद का उल्टा होता है परमानंद। मैंने कहा परमानंद तो तुमने अपनी तरफ से जोड़ दिया ना जी, आनंद तो जैसे के तैसा है। उसके आगे चाहे तुम परम लगाओ उसे परमानंद बोलो, चाहे ब्रह्म लगाओ उसे ब्रह्मानंद बोलो, उसके आगे चाहे विषय लगाओ विषयानंद बोलो, लेकिन आनंद तो जैसे के तैसा। आनंद को आप पलट नहीं सकते, क्योंकि आनंद सत्य है। इसलिए भागवत की जब कथाएं होती हैं तो उसमें चतुर्थ दिवस कृष्ण प्रकटोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के माध्यम से कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो। नंद घर कृष्ण भयो नहीं, नंद घर गोविंद भयो नहीं, बोले नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, वो सत्य है। उसे आप पलट कैसे सकते हैं? बोले तो वो करता क्या है? तो सत भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। बोले वो करता क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन पोषण करता है, और समय आने पर विश्व का संहार भी जो कर देता है। बोले हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? हाँ, बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं सज्जनों, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। आदि दैविक ताप उसको बोलते हैं जो देवताओं के द्वारा कष्ट मिलता है मनुष्य को। जैसे सुनामी आ गई, हाँ, जैसे भूकंप आ गया, वर्षा अधिक हो गई, तो ये देवताओं के द्वारा कष्ट मिला, इसको बोलते हैं आदि दैविक। और आदि भौतिक बोलते हैं किसी मनुष्य के द्वारा यदि आपको कोई कष्ट मिलता है तो उसको बोलते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक। और जो स्वयं अपने आप के द्वारा कष्ट मिलता है
उसको बोलते हैं आध्यात्मिक कष्ट। हाँ, अपने द्वारा कष्ट मिलना, जैसे आपने किसी का अहित किया और बाद में आपको जो पश्चाताप हुआ, उस पश्चाताप के माध्यम से आपकी आंखों से जो आंसू निकले, जो आपको कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, आपको जो दुख हुआ, उसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख। तो तीनों प्रकार के तापों को जो विनिष्ट करता है, और जिनका नाम तीनों प्रकार के तापों को विनिष्ट करने में सामर्थ्य रखता है, तो ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि भागवत के अधिष्ठात्री देव हैं भगवान श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। और भागवत के जो आचार्य हैं, मुख्य आचार्य, वो है भगवान शुकदेव, जिन्होंने परीक्षित को कथा सुना करके 7 ही दिन में परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति करा दी। ऐसे आदरणीय शुकदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रणाम भागवत में भागवत के अधिष्ठात्री देव भगवान कृष्ण को किया गया, और दूसरा प्रणाम भागवत के आचार्य श्री शुकदेव महाराज के चरणों में किया गया है। कियं प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, कियं प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, कि पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरा प्रणाम भगवान शुकदेव महाराज के चरणों में किया गया है। और कैसी है उनकी सुंदर झांकी? बोले, जिन्होंने 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया, और संन्यास्त गच्छन्तम, जो जन्म लेते ही संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिगंबर है, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी लंबी विशाल भुजाएं, घुघराले बाल, और संन्यास्त गच्छन्तम, जो जन्म लेते ही संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और हे पुत्र, तन्मय होकर के व्यास जी महाराज जिनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो तरबो भी नेदुस, वृक्षों ने उत्तर दिया कि आप किसको पुत्र बोलते हैं? अरे महाराज, कितने जन्मों में आप इनके पुत्र बन चुके हैं, और कितने ही जन्मों में ये आपके पुत्र कौन जानता है? व्यास जी ने देखा, ये तो सर्वभूत हृदय है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। तो महाराज लौट करके वापस आश्रम आ गए। मुनिमानतोस्मि। तो ऐसे शुकदेव महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए शुकदेव भगवान की। तो सज्जनों, जैसे इस पवित्र भूमि में बैठकर के आज हम श्रीमद् भागवत कथा सुनने और कहने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए एक परम स्थान, परम पवित्र स्थान बताया, नाम है नैमिषारण्य। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पपृच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। तो आज जैसे इस पवित्र भूमि में बैठकर के हम भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और करा रहे हैं, उसी प्रकार पुराणों की विद्या के लिए एक परम पवित्र स्थान बताया, जिसका नाम है नैमिषारण्य। जिला सीतापुर लखनऊ के ठीक बीच में पड़ता है। और इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? बोले, प्राचीन समय की बात है, जिस समय सृष्टि की रचना हुई और कलयुग समीप आ रहा था, तो सभी संत एकत्रित होकर के भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में जाकर के प्रणाम करके भगवान नारायण से बोले कि तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म
वनमाला विभूषितम। आज सभी संतों ने जाकर के भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया और बोले प्रभु कलयुग समीप आ रहा है। उन संतों को देख करके परात्पर नारायण शेष शैया से खड़े होकर के सभी संतों को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले किमर्थम आगतोऽसि त्वं किमते मनसि वर्तते भाग तत्सर्वं कथयामि ते। आज परात्पर नारायण सभी संतों को प्रणाम करके बोले किमर्थम आगतोऽसि त्वं किमते मनसि वर्तते। आज इतने सारे संतों को प्रणाम करके मैं धन्य हो गया, एक साथ दर्शन करके धन्य हो गया। और आज वैकुंठ में कैसे आगमन हो गया और आपके मन में क्या चिंता है, कारण बताइए। सभी संतों ने एक स्वर होकर के कहने लगे कि हे प्रभु हम किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, आप सब जानते हैं। आप तो भक्तों के मन की बात को जान लेते हैं, आपको मालूम है हम यहाँ क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा निभाने के लिए आप पूछते हैं। प्रभु हम देख रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि से कि कलयुग समीप आ रहा है और कलयुग में मनुष्य के पास हर कार्य के लिए समय होगा, नहीं होगा तो केवल आपके भजन के लिए। आपके भजन के लिए कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं रहेगा। किसी बुढ़िया माई ने तो बहुत सुंदर बात कही, जब भी भजन करने बैठती थी ना तभी परिवार का कोई ना कोई सदस्य आकर के भजन में बाधा उत्पन्न कर देता था कि बार बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं संकट हजार। हाँ, मनुष्य दिन में 3 क्षण में भोजन कर लेगा लेकिन एक क्षण उस पर परमात्मा का नाम लेने के लिए नहीं है। और अगर परमात्मा का नाम लेने के लिए बैठ भी गया, भजन के लिए बैठा, तो महाराज पूरे 24 घंटे पूरे दिन के काम उसी समय आ जाते हैं। जब आप भजन करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता। तो इसलिए कहा कलयुग में मनुष्य के पास भजन के लिए समय नहीं होगा। इसलिए प्रभु कोई ऐसा स्थान हमें बताएं जहां बैठकर के हम आपका भजन कर सकें और कलयुग का प्रभाव उस स्थान पर कम हो। तो परात्पर नारायण ने अपने नेत्रों को बंद किया और अपने मानसिक चक्र को छोड़ा और बोले ऋषियों ये चक्र जहां जाकर के रुक जाए समझ लेना कलयुग का प्रभाव कम होगा। मेरा निसंकोच होकर के बैठकर भजन करना, कोई विघ्न नहीं आएगा। और महाराज पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करता हुआ परात्पर नारायण का वो चक्र जिला सीतापुर लखनऊ के ठीक बीच में एक जंगल था, उस जंगल में जाकर के पृथ्वी पाताल लोक में जाकर के समा गया और उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। तो नैमिष कहते हैं भगवान नारायण के चक्र को और अरण्य कहते हैं जंगल को। तो परात्पर नारायण का वो चक्र जिस जंगल में जाकर के समाया उस पवित्र स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। आज उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत एकत्रित हैं। एक विशाल बरगद का वट वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे 88,000 संत बैठे हैं और जिनकी मनोवृत्तियां अंतर्मुखी हो चली। कथा मात्रैक जीवनः, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को कथा के माध्यम से निकाल दिया हो। एक पुराण की कथा संपन्न हुई तो दूसरे पुराण की सुन ली और दूसरे पुराण की संपन्न हुई तो तीसरे पुराण की प्रारंभ कर दी। जिनका अधिक से अधिक कथा श्रवण में ही समय निकलता है, ऐसे 88,000 संत थे। और आश्चर्य की बात ये सभी ब्राह्मण हैं। अच्छा, इन संतों में कोई 100 वर्ष के महात्मा है, कोई 1000 वर्ष के हैं, कोई 1,00,000 वर्ष के भी हैं। पहले तो आयु बहुत हुआ करती थी। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष थी। ध्यान देना सज्जनों, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष थी। 1,00,000 वर्ष से पहले कोई मरता ही नहीं था। और जैसे ही त्रेता युग आया
तो 1 लाख से एक जीरो कम हो गई, तो मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष रह गई। और जब द्वापर युग आया तो 10,000 से एक जीरो फिर कम हो गई, तो मनुष्य की आयु कितनी रह गई? अरे जरा जोर से बोलो ना, 1,000 वर्ष रह गई। और जब कलयुग आया तो 1,000 से फिर एक जीरो कम हो गई, तो कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी रह गई? 100 वर्ष की। हाँ, शतम जीवे मशरदहा। और अब तो 100 वर्ष भी देखने को नहीं मिलता। हाँ, तो उन महात्माओं में कोई 100 वर्ष के महात्मा हैं, कोई 1000 वर्ष के हैं, कोई लाख वर्ष के हैं, लेकिन सबसे बड़े जो महात्मा हैं उनका नाम है शौनक जी महाराज। आज अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के मन में कुछ उदास है। किसी ने पूछा उदासीनता का कारण क्या है? बोले आज हम ऐसी परम मंगलमय कथा सुनने का संकल्प लेते हैं, वास्तव में ऐसी कौन सी कथा है कि कथा तो सुने हम और दुख दूर हो जाएं संसार के लोगों के, यानी संसार कल्याण के लिए ऐसी कौन सी कथा है जिसके सुनने मात्र से अपना तो कल्याण होता ही है, अपितु संसार का भी कल्याण हो जाए। ऐसी कौन सी परम मंगलमय कथा है? मन में विचार कर ही रहे थे, तभी वहां पर वेदव्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए सूत जी महाराज की जय। तो सूत जी महाराज का आगमन हो गया और सभी संतों ने उठकर के उन्हें प्रणाम किया। और सुनो, इन सूत जी महाराज की कोई ज्यादा लंबी अवस्था नहीं है, मात्र 16 वर्ष के हैं, मात्र 16 वर्ष के। सभी ने उठकर के सूत जी महाराज का आदर सत्कार किया, प्रणाम किया। तो सूत जी कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे इस प्रकार प्रणाम करना उचित नहीं है। अरे मैं तो आपसे आयु में बहुत छोटा हूं, मैं ठहरा एक 16 वर्ष का महात्मा, और महाराज आप इतनी लंबी उम्र वाले महात्मा मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे बड़ा संकोच होता है। तो शौनक जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि आयु वृद्धा धनम वृद्धा मान वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किम कला शिष्य किम कला। बोले महाराज, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई मान सम्मान की दृष्टि से बड़ा होता है, किंचित कोई धन से बड़ा होता है, पैसे से बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा हो वो अधिक आदरणीय और सबके लिए पूजनीय कहा गया है। सभी ने चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि उस विशाल वट वृक्ष के नीचे बना था एक बहुत बड़ा चबूतरा, उस पर कुशा का आसन बिछाया और सूत जी महाराज उस पर विराजमान हो गए। बोलिए सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज के चरणों में सभी ने प्रणाम किया और 88,000 संतों की मंडली बैठी हुई है, उनमें सबसे आगे शौनक जी महाराज बैठे हैं। और सभी की तरफ से आज शौनक जी महाराज ने एक प्रश्न सूत जी महाराज से कर दिया। हाँ, कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्स्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। बोले प्रभु, आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जिसके करने से कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, समस्त संसार के भय से मुक्ति दिला दे, मृत्यु के भय को समाप्त कर दे, घर के क्लेशों को, दुखों को मिटा दे और समस्त क्लेशों को दूर कर दे। और इतना नहीं, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जो साक्षात कृष्ण से मिला दे। ऐसी कथा का हमें आज श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ऋषियों बहुत सुंदर प्रश्न किया है, मैं अवश्य बताऊंगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों
आज मैं तुम्हें भागवत कथा के श्रवण कराऊंगा जो मंगल करने वालों में भी परम मंगल करता है और पवित्राणाम परम पवित्रम, जो पवित्र करने में भी परम पवित्र है। और कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जो साक्षात कृष्ण की प्राप्ति करा देता है, गोविंद से मिला देती है। ऐसी भागवत कथा का आज मैं आपको श्रवण कराऊंगा। पशु जी महाराज कहते हैं ऋषियों कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बोले श्रीमद् भागवत कथा एक भागवत भागीरथी है और इस भागवत भागीरथी में जो एक बार भी स्नान कर लेता है, अवगाहन कर लेता है, उसे तो साक्षात गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। महाराज परीक्षित को मात्र 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हो गई, गोविंद की प्राप्ति हो गई। अति शीघ्र गोविंद से मिलाने वाला यदि कोई साधन है तो वो है श्रीमद् भागवती कथा, कृष्ण कथा। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जो कृष्ण से मिला देती है, गोविंद को मिला देती है। अरे ये कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवानाम अपि दुर्लभम। कसोद जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक बार अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आए और सुखदेव जी जिस समय परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए तो महाराज सुखदेव की उस मंडली में साक्षात इंद्र आदि समस्त देवता अमृत का कलश लेकर के आए और कहने लगे महाराज प्रणाम, परीक्षित को मरने का डर है, आप ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और जो परीक्षित को आप भागवतामृत पिलाने जा रहे हैं ना, उसे हमें दे दीजिए। कसोद जी महाराज कहते हैं ऋषियों, सुखदेव महाराज ने देवताओं की हंसी उड़ा दी, परिहास कर दिया और उन्हें भागवतामृत का दान नहीं किया और बोले, अरे देवताओं, अपना कार्य करने में बड़े कुशल हो तुम, बड़े चतुर हो। मैं तुम्हें भागवतामृत का पान तो करा देता, दे देता, लेकिन तुमने जो भागवतामृत की तुलना जो स्वर्ग के अमृत से की है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कहां कांच कहां मणि, कुछित कांच और कुछित मणि। किसी से तुम कहो भैया ये मणि मुझे दे दे और ये कांच तू ले ले, क्या ऐसा संभव हो सकता है? कहां तो भागवतामृत और कहां ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत। अरे स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी मनुष्य को गिरना पड़ता है, लेकिन जो एक बार भी श्रीमद् भागवतामृत का पान कर ले वो अभय हो जाता है, उसे फिर संसार के भय से डर नहीं लगता। जी जी। तो महाराज देवताओं को डांट करके सुखदेव महाराज ने भगा दिया, लेकिन भागवतामृत का पान नहीं कराया। तो देवानाम अपि दुर्लभम, ये कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हाँ, महाराज देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लेकर के तोला और उस तराजू के एक पलड़े पर अनेक ग्रंथों को रखा और उस तराजू के एक पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। और जानते हो क्या हुआ? लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। तो श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा नीचे की ओर झुक गया और अन्य समस्त धर्म ग्रंथों का पलड़ा ऊपर की ओर उठ गया। क्यों? जिसमें वजन होगा वही तो नीचे आएगा। तो महाराज ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवताख्योयम
प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। अरे देवताओं, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये तो साक्षात कृष्ण है, ये तो साक्षात मेरा गोविंद है। और जो इसका आश्रय लेता है, जो इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, उसे गोविंद कभी छोड़ते नहीं है। जय जय। उसे कभी गोविंद छोड़ते नहीं है। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने इसका जन जन में प्रसार किया, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ऋषियों ने ही बताई थी। इस भागवत का सर्वप्रथम प्रवचन परात्पर नारायण ने ब्रह्मा को किया। ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद जी को इसका प्रवचन किया और नारद जी ने जन जन में इसको प्रसारित करने के लिए सनकादि ऋषियों से इसके विषय में पूछा। सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ऋषियों ने ही बताई थी। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, सनकादि जो ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सनकादि ऋषि कहीं व्यर्थ घूमते नहीं और नारद जी एक जगह कहीं बैठते नहीं। तो महाराज 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर उन्होंने सनकादि ऋषियों से भागवत श्रवण कैसे कर लिया। तसुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार की बात है कि देवर्षि नारद अनेक लोकों में घूमते हुए इस पृथ्वी लोक पर आ गए और अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए सीधे बद्रिका क्षेत्र को गए, बद्रीनाथ धाम। और वहां जाकर के उन्होंने चारों संतों को देखा और सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देख करके कहा कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, कुतश्चिंता तुरो भवेत्, त्वरितं गम्यते कुत्र, कुतश्चागमनं सुतः। नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? और आज कुछ चिंतित नजर आते हैं, भगवान का दास और उदास। महाराज कहां दौड़ते हुए जा रहे हैं? अपनी चिंता का कारण बताइए। कुतश्चिंता तरो भवे, अपनी चिंता का कारण बताएं। तो देवर्षि नारद कहते हैं, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। बोले महाराज, इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं यहां आया, सर्वश्रेष्ठ समझ करके यहां पर आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंद गया, हाँ, लेकिन महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली। हाँ, ना पश्यम कुत्रचित् क्षरम मन संतोष कारकम, कलिना नाम धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। बोले कलियुग का जो अधर्म का मित्र है, जो कलियुग, उसने संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। ना कोई यहां सत्य बोलता है, ना कोई सत्कर्म करता है। और महाराज माता पिता का आदर कम हो गया, संतों का सम्मान कम हो गया, गुरुजनों का मान नष्ट हो गया। और महाराज अभिमान व्यक्ति के अंदर आ गया। न कोई सत्कर्म करता है, न गुरुजनों का सम्मान करता है, माता पिता का सम्मान तो बिल्कुल कोई भूल ही गया। हाँ, सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं पृथ्वी पर आया। मैंने सोचा कि शायद
गृहस्थ में शांति होगी। गृहस्थ में जाकर के मैंने देखा कि पत्नी का पति के साथ में झगड़ा रहता है, विवाद रहता है, पुत्र का पुत्र के साथ में कलह रहता है। मैंने सोचा शायद संतों के आश्रम में शांति मिलेगी, लेकिन वहां मैंने देखा कि संतों ने महाराज अनेकों प्रकार से संपदाएं जोड़ रखी हैं। आश्रम, बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं। और जो संत वैराग्य का प्रतीक कहे गए थे, माने जाते थे, वो सभी नाना प्रकार के भोगों का उपभोग कर रहे हैं। और श्यालको बुद्धिदायक है। और एक बात तो मेरे मन में घर कर गई कि तरुणी प्रभुता गे है श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलंकनम। बड़ों का आदर कम हो गया, माता पिता का सत्कार कम हो गया, और घर में बहू रानी की चलने लगी। हाँ, और शौनकी महाराज कहने लगे तो बहू है भैया, घर में चलनी भी चाहिए। बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन जब भी कोई घर में बड़ा अवसर होता है, महोत्सव होता है, उत्सव होता है, तो माता पिता से सलाह नहीं लेते, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। श्यालको बुद्धिदायक, माता पिता से सलाह नहीं लेते, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। बोले अमुक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अमुक गाड़ी ले रहे हैं, ले लें ना लें, क्या करना है, कैसे करना है। श्यालको बुद्धिदायक, सलाह के लिए, बुद्धि के लिए साले साहब को ससुराल से बुलाया जाता है। और सज्जनों, आप जानते हैं कि साले की सलाह लेने से क्या होता है? मामा शुकनी इसके साक्षात प्रमाण है, सब जानते हैं। इसलिए हमारे तो ब्रज में कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण बीच बीच में बोलते रहें। जय श्री कृष्ण क्यों बोला जाता है और क्यों बीच बीच में भगवान का, ये श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है? बोले जिससे निद्रा देवी है ना, ये भाग जाए। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जिससे कि कथा में व्यवधान न डालें श्रीमती जी। रामायण में जिस समय कुंभकर्ण को प्रभु श्री राम ने मार दिया, तो कुंभकर्ण की जो पत्नी है ना श्रीमती निद्रा देवी, इनको बड़ा रोष हुआ, बड़ा क्रोध आया। भगवान श्री राम के पास में पहुंची, बोली बदला लेकर के छोड़ूंगी। हाँ, मेरे पति को मार दिया, आपसे तो बदला लेकर के मानूंगी। भगवान ने कहा कैसे लोगी बदला? बोले ये बताओ बैकुंठ में कौन जाता है, घर में सुख शांति किसके रहती है? बोले जो भगवान की कथा सुनते हैं। बोले ठीक है, जहां भक्तों की कथा हो रही होगी, वहां जहां पर कथा भगवान की हो रही होगी, तो भक्तों के सिर पर जाकर के बैठ जाऊंगी। व्यास जी महाराज कथा कहते रहेंगे और अपना श्रोतागण झोंटे लेते रहेंगे। हाँ, अब कथा सुनेंगे नहीं तो बैकुंठ में जाएंगे कैसे? तो खाली गोदाम में तो ताला लगाना पड़ेगा ना जी। हाँ, तो भगवान बोले ठीक है, हम भी एक बीच में नींव लगा देंगे। जय शब्दम शंख शब्दम श्री कृष्ण शब्दम ए बचो। बीच बीच में कभी शंख बजवा दिया करेंगे, हैं? कभी जयकारा लगवा दिया करेंगे, और कभी कभी बीच में जय श्री कृष्ण बुलवा दिया करेंगे। हाँ, तो आप तो भक्तों के जो बराबर में पड़ोसी पे आ रही होंगी ना, वहां से भी विदा हो जाओगी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री। इसलिए जय श्री कृष्ण बोलते रहें। अब देखो 7 दिन तो तुम्हें ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ, तो नारद जी कहते हैं कि दीवार बिगाड़े आलो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में जितनी अलमारियां निकालोगे उतनी दीवार कमजोर होगी, और घर में जितना ज्यादा साले की सलाह लोगे उतना ही घर का नाश होगा। साक्षात शुकनी इसका प्रमाण है। माता पिता से पूछे, नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि माता पिता का आदर कम हो गया, बड़ों का सत्कार कम हो गया।
अधर्म का मित्र जो कलयुग है, इसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। लेकिन प्रभु, जब से मैं श्रीधाम वृंदावन में आया, वहां मैंने एक कौतुक देखा। एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छा अवस्था में पड़े थे। वो स्त्री चारों ओर देख रही थी। मैंने जाकर के उससे पूछा और देखा कि उसके पास में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। हजारों स्त्रियां उसके पास में पंखा नहला रही हैं और उसको संभाल रही हैं, उसे सांत्वना दे रही हैं। लेकिन वो स्त्री रोती है, बार बार उन दोनों पुरुषों की ओर देख करके जो वृद्ध अचेत पड़े हैं उनकी तरफ देखती हुई रोती है। तो मैंने जाकर के पूछा कि नारद ने पूछा, हे देवी, इन पुरुषों का लक्षण क्या है? इस वन में तेरे रोने का ये सुख सदनी कारण क्या है? और मुझे देख करके जब मैंने पूछा तो उस युवती ने मुझे उत्तर दिया कि ऋषिराज बात है मरने की, ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। बेटों पर इधर बुढ़ापा है, माता पर इधर जवानी है। ये ऋषिवर, होना तो ये चाहिए कि माता हो वृद्ध और पुत्र हो युवा। लेकिन मेरे दो पुत्र हैं जो वृद्ध आप देख रहे हैं, जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये मेरे ही पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, और मैं भक्ति बोलती हूँ। मेरा नाम है भक्ति, और ये दोनों अचेत अवस्था में मेरे पुत्र हैं जो वृद्ध हो चले। होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो और पुत्र युवा हो, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हैं और मैं युवा। पूछा नारद जी ने कि ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ, मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई, गुजरात में आकर के सम्मानित हुई, और महाराज जैसे ही इस अन्य क्षेत्र में पहुंची तो मुझे बुढ़ापे ने आकर के घेर लिया। मेरे पुत्रों को और मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। और जब से मैं श्रीधाम वृंदावन में आई हूं तो वृंदावन में आते ही मैं तो हो गई युवा, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध के वृद्ध रह गए। अब मैंने सतत प्रयास किया, लेकिन इनके बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। मैं इसी कारण दुखी हूं। तो नारद जी ने एक क्षण में नेत्र बंद करके जान लिया कि माता, धन्य है ये वृंदावन, जिसमें भक्ति नृत्यति सदा, जिसमें आप सदा नृत्य करती रहती हैं। यहाँ तो गोविंद नंगे पैर घूमे हैं, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है। हाँ, भागवत के जब अंतिम सत्र में आप सभी सुनेंगे कि भक्ति माता की निवृत्ति हो गई, ज्ञान चला गया काशी में, वैराग्य चला गया हरिद्वार में, और माता भक्ति रह गई वृंदावन में। बोले वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का कोई कार्य नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा यहाँ आकर के दूर नहीं हुआ और आप युवा हो गई। तो हाथ जोड़ करके उस भक्ति माता ने पूछा कि देवर्षि, कुछ ऐसा कार्य करो ना जिससे कि ये भी युवा हो जाएं। तो नारद जी ने आज वेद वेदांत पाठैर भी गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, और गीता पाठैर मुहुर्मुहु, और बार बार गीता का पाठ किया। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि ऋषियों, जब जब मैं गीता का पाठ करूं तब तक तो ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो जाएं, और जैसे ही पाठ को विराम दूं तो वृद्ध होकर के अचेत होकर के फिर पृथ्वी पर गिर जाएं। मैंने उन्हें जगाने का, मैंने उन्हें चेत करने का सतत प्रयास किया, लेकिन ऋषिवर मैं सफल ना हो सका। तभी आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतो गीता शुकादिवे। मैंने ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए सतत प्रयास किया, लेकिन मैं सफल ना हो सका। तभी आकाशवाणी हुई सत्कर्म सूचको नूनम। हे ऋषिवर, हे देवर्षि नारद, यदि आप ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हैं, यदि ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म कीजिए। तो
तो महर्षि वो सत्कर्म कौन सा है, यही जानने के लिए आज आपके पास आया हूं, आपके चरणों में आया हूं कि जिस आकाशवाणी ने सत्कर्म के विषय में बताया था वो सत्कर्म क्या है। सनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ऋषिवर, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के विषय में बताया है ना, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतो गीतम शुकादिभिः। शुक आदि ऋषियों ने, जिन्होंने अपने सुमधुर वाणी के माध्यम से जिसका गान किया है, ऐसे सत्कर्म सूचको नूनम वो श्रीमद् भागवत कथा है, कृष्ण कथा। हाँ, नारद जी बोले, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे महाराज? मैंने वेद का पाठ कर लिया, वेदांत का पाठ कर लिया और गीता पाठ है मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया, तो केवल भागवत श्रवण से क्या होगा? तो सनत कुमार कहते हैं, देखो नारद जी, वेद वृक्ष है और भागवत इसका पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष के अमृत में फल ही तो श्रीमद् भागवत है। वैसे तो बिना वृक्ष के फल होता नहीं, और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आता है, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वो है श्रीमद् भागवत। आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। देवर्षि नारद बोले, महाराज कैसे करूं? भक्ति माता है वृंदावन में और हम हैं बद्रीनाथ क्षेत्र में, तो महाराज आपको वृंदावन चलना पड़ेगा। अब महाराज कैसे मंडप बने, कैसे व्यास गद्दी सजे, कैसे कथा का आयोजन हो? सनकादि बोले, देखिए ऋषि, भक्ति माता को निमंत्रण भेजो, थोड़ा सा वो आगे आए और थोड़ा सा हम ऊपर से नीचे उतरे, बद्रीनाथ क्षेत्र से थोड़ा सा नीचे उतरे, थोड़ा सा वृंदावन से भक्ति माता आगे आए और ठीक बीच में मिल जाए, वहीं कथा का आयोजन हो जाएगा। तो सज्जनों, वृंदावन से जितनी दूरी पर हरिद्वार है और हरिद्वार से उतना ही दूरी पर बद्रीनाथ क्षेत्र है। हाँ, बद्रीनाथ और वृंदावन के ठीक बीच में जो स्थान पड़ता है ना, उसे कहते हैं हरिद्वार। और हरिद्वार के आनंद नामक तट पर विशाल वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे एक चबूतरा बना था, उस पर बन गई व्यास गद्दी। और क्योंकि वट वृक्ष के नीचे बालूका रहती है ठंडी, तो महाराज बिछाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, वहां बैठ गए श्रोतागण। हाँ, देवर्षि नारद बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, संकल्प लिया और 3 आसन बिछाए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। बोले, आप जहां भी हैं इन आसन पर आकर के विराजो, आपके सम्मुख कथा हो रही है। अब तो महाराज जैसे ही लोगों को पता चला कि सनकादि कथा कह रहे हैं और देवर्षि नारद कथा श्रवण कर रहे हैं, तो महाराज धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगने लगी। संत महात्मा ज्ञानी मुनींद्रों का आगमन होने लगा और महाराज कुंभ जैसा वातावरण बन गया। और लिखा है, पशु पक्षी आदि मूर्तिमान संत बनकर के कथा श्रवण के लिए आए। अरे भागवत की कथा को तो पक्षी आदि भी श्रवण किया करते हैं। समस्त पशु पक्षी मूर्तिमान संत बनकर के आज कथा श्रवण के लिए आए। सनत जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर के विराजमान हैं। नारद जी ने सनत कुमारों से एक प्रश्न किया, प्रभु यदि कोई भक्त भागवत श्रवण करके मुक्ति पाले तो कोई आश्चर्य नहीं है, यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण करके मोक्ष प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, यदि ज्ञानी पुरुष भागवत का श्रवण करके परमात्मा को प्रकट कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं है।
परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है? हाँ। और पाप करते करते जिसका अकाल मृत्यु हो जाए, जीवन पर्यंत जिसने पाप किया हो और पाप करते 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 जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद में भूत प्रेत आदि योनि को जो प्राप्त हो गया हो, क्या ऐसे व्यक्ति की भी भागवत श्रवण से मुक्ति हो सकती है? हाँ। तो सौनक आदि ऋषियों ने बहुत सुंदर बात कही और सनक आदि कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं नारद जी से कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म न किया हो, हाँ, दुराचार परायण जिसकी प्रवृत्तियां बन गई हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो जल गया हो, ऐसा व्यक्ति भागवत श्रवण से मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं जिसने जीवन में कभी धर्म ना किया हो, दान ना किया हो, सत्कर्म ना किया हो, माता पिता का सम्मान ना किया हो, बड़ों का आदर तक ना किया हो, और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जिसने पाप ही पाप कर्म किए हो और पाप कर्म करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो और मरने के बाद में जो प्रेत योनि में भटक रहा हो, यदि उसके निमित्त भी कोई भागवत श्रवण करा दे, भागवत का आयोजन करा दे, तो 7वें दिन उसे मुक्ति मिल जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। 7वें दिन ही वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के देवत्व धारण कर लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले महाराज बात कुछ कम समझ में आई। तो सनकादि ऋषि कहने लगे कि तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले देखो नारद जी, तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है और अनेकों सत्कर्म करने वाले वहां पर विराजमान हैं। सभी धर्म पारायण हैं। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी भी रहते हैं और बड़े धार्मिक हैं, प्रभु के भक्त हैं, नित्य कथा श्रवण करते हैं। हाँ, और वन में जाकर के प्रतिदिन समिधा लाकर के हवन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं। घर में कोई कमी नहीं है। और उनकी धर्म पत्नी का नाम है धुंधली। हाँ, लेकिन यथा नाम तथा गुण, आत्मदेव के तो जैसा नाम है वैसे ही उनके गुण हैं, लेकिन धुंधली कर्कश स्वभाव की है। कभी किसी से झगड़ा कर लिया, कभी किसी से झगड़ा कर लिया। हाँ, लेकिन एक उसमें सबसे अच्छी आदत है कि जब शाम को पतिदेव आते हैं तो महाराज उनके उपहाने यानी जूते स्वयं अपने हाथ से उतारती हैं, उनके मोजे स्वयं अपने हाथ से उतारती हैं, चरणों में बड़े दंडवत प्रणाम करती हैं, बड़ा आदर करती हैं, बड़ा सत्कार करती हैं। 55 वर्ष बीत गए लेकिन कोई संतान नहीं हुई। घर में तुलसी का पौधा है वो सूख गया, गौ माता है घर में बांझ हो गई। एक बार आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी हुई कि मेरे घर पुत्र नहीं है ना, इसी कारण सब कुछ हो रहा है। और महाराज मन में गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए एक बार वन की ओर आत्महत्या करने के लिए गए। वन में जाकर के आत्महत्या करने ही वाले थे, तुरंत आकर के एक संत ने हाथ पकड़ लिया। हाँ, और पूछा
कथं रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आत्महत्या करते हुए आत्मदेव पंडित जी को तुरंत संत ने रोका और कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है? और आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है कि आप ब्राह्मण हैं और विद्वान ब्राह्मण हैं, और महाराज आत्महत्या जैसा इतना निर्मम कर्म करने के लिए जा रहे हैं। चरणों में लेट गए, तुरंत संतों के चरणों में लेट गए आत्मदेव जी और कहने लगे, 55 वर्ष आज मेरे विवाह को बीत गए लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तुलसी का पौधा है घर में वो सूख गया, गौ माता है घर में बांझ हो गई, पर अब तो मेरी पत्नी को भी लोग बांझ कहकर के बुलाने लगे हैं। यही ग्लानि, यही कष्ट है, यही दुख है जिसका निस्तारण करने के लिए आज मैं वन में आत्महत्या करने के लिए आया हूं। संत ने कहा, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देखी है। अरे ब्राह्मण, तुम्हारा 1 नहीं 2 नहीं 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं। हाँ, तुम्हारी मस्तिष्क रेखा, ललाट रेखा कहती है कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं। जाओ, लौट जाओ। तुरंत चरणों में गिरा और कहने लगा, महाराज बिना पुत्र के अब यहां से नहीं जा सकता। और आप संत हैं, चाहे तो जन्मपत्री को बदल सकते हैं, चाहे तो कुंडली को बदल सकते हैं, चाहे तो मेरे भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन बिना पुत्र के वापस घर नहीं जाऊंगा। मुझे बेटा चाहिए, और सुनो, आप ही देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे बेटा चाहिए और आप ही देंगे, बिना पुत्र के वापस लौट करके घर नहीं जाऊंगा। आपके चरणों में महादेव की सौगंध खा करके कहता हूं, आपके चरणों में सर पटक करके मर जाऊंगा, लेकिन लौट करके वापस घर नहीं जा सकता। पास में पड़ा था एक चट्टान का पत्थर, महाराज अपने सिर को उसमें पटकने लगा, मारने लगा, लहू लुहान हो गया। संत ने जाकर के उठाया और अपनी झोली से एक फल निकाल करके दिया। पहले नाना भांति प्रकार से समझाया, क्या करोगे बेटा लेकर के? और हे ब्राह्मण, तुम्हारे मन में जो पुत्र की कामना है ना, ये एकमात्र अज्ञान है। किमुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। हे पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र का भाव है ना, ये एकमात्र अज्ञान है। आपके यहां यदि पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की कृपा हो गई। हे ब्राह्मण, यदि आपके यहाँ पुत्र होता तो समझ लेते भगवान की कृपा हो गई, और अगर आपके यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। हाँ, क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं कि शायद भाग्य में नहीं था, छोड़ो क्यों रोए। लेकिन कहते हैं बेटा होकर के मर जाए तो हम 10-12 वर्ष रोते हैं, और यदि वही बेटा बड़ा होकर के कुपुत्र हो जाए, गलत मार्ग पर चला जाए, तो महाराज जीवन भर रुलाता है। हाँ, तो ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें जीवन भर रोना पड़े? ये एकमात्र अज्ञान है। और यदि तुम्हें पुत्र की चाहना है तो गोविंद को अपना पुत्र मानो, उस कृष्ण को अपना पुत्र मानो, क्यों रोते हो? तो पंडित जी कहने लगे, महाराज यही तो बात है आप संतों के चरणों में अपने दुख को प्रकट करने का। जरा सा अपने दुख को आप संतों के चरणों में प्रकट क्या करो तो महाराज देते हैं वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। अरे आप ग्रस्त नहीं है ना, आपके कोई परिवार नहीं है ना, आपके कोई पुत्र नहीं है ना, इसलिए बोलते हैं। यदि
यदि आपके भी पुत्र नहीं होता, आपका भी विवाह हो गया होता और 55 वर्ष बीत गए होते ना, तो मेरे दुख को शायद समझते आप। हाँ, लेकिन सुनो, लौट करके घर नहीं जाऊंगा, अभी प्राणों का आपके सामने परित्याग करूंगा महाराज, आपके चरणों में सिर को फोड़ करके मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के घर वापस नहीं जाऊंगा। कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव संद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। आपके चरणों में सर को फोड़ करके मर जाऊंगा, लेकिन वापस लौट करके घर नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। संत को दया आ गई और अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। संत के प्रसाद को लेकर के घर आया तो उसकी पत्नी उस समय कोई जरूरी कार्य कर रही थी घर का, जाकर के बोला, इस फल को खा लेना, पुत्र होगा, संत का प्रसाद है। अब धुंधली ने सोचा, अपनी बहन से कहने लगी कि बहना, ये तुम्हारे जीजू, बोलो जय श्री कृष्ण, आजकल तो जीजू चलता है, जीजा से भी जीजू हो गया। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। बोले तुम्हारे जीजू ये एक संत का प्रसाद लेकर के आए हैं, फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि खाने से पुत्र होगा। हैं? देख, तेरे 8 पुत्र हैं, 9वां तेरे गर्भ में है। किसी संत ने प्रसाद दिया? बोले नहीं। अब तेरे जो जीजा जी हैं वो प्रसाद लेकर के किसी संत का लाए हैं, फल लाए हैं और कहते हैं खाने से पुत्र होगा। और एक बात तुझे बता दूं बहन, चलो इनके कहने से मैंने ये फल खा भी लिया तो मेरा तो पेट बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, और मैं जो नाना प्रकार के 56 भोग लेती हूँ ना, प्रसाद खाती हूँ, भोग लेती हूँ, व्यंजन खाती हूँ इतने प्रकार के, तो वो धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि गांव में कभी भगवान ना करे आग लग जाए और सब लोग तो अपनी जान बचा करके भाग जाएंगे, और उस मोटे पेट के कारण, उस उदर के कारण मैं ना भाग पाई, मेरा तो वही प्राणांत हो जाएगा ना। नाना प्रकार की बातें सोचने लगी। उसकी बहन ने कहा, देखो बहना, एक काम करो, मेरे यहां पर धन का अभाव है, 8 पुत्र हैं और अकेले मेरे पतिदेव कमाने वाले, धन का अभाव है और 9वां पुत्र मेरे गर्भ में है, और तुम्हारे यहाँ हजारों लाखों करोड़ों की संपदा है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। तो आप ऐसा करना, थोड़ा सा धन मुझे दे दो, और इस बार होने वाला जो पुत्र है ना, वो मैं आपको दे दूंगी, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ, बोले ये ठीक है। अब महाराज 8 महीने ऐसे ही निकाल दिए, और वो जो फल था ना संत का, उसकी परीक्षा लेने के लिए दोनों ने मिलकर के वो फल उस गौ माता को खिला दिया जो बांझ हो गई थी। तो कहते हैं उस गौ माता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका पूरा शरीर मानव का था और उसके कान जो थे गौ माता के समान थे। गौ कर्णः यस्मिन् यस्य सह गोकर्णः, नाम हो गया गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। और इधर 10वें महीने में उसकी बहन ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और कुछ धन लेकर के वो पुत्र धुंधली को दे दिया और वहां से चली गई। धुंधली ने कहा, मेरे पुत्र हुआ है। 8-9 महीने तक खूब नाटक किया महाराज, और 10वें महीने में उस पुत्र को लेकर के बोली, मेरा ही तो है। अब तो महाराज आत्मदेव जी ये सारी बातें ना समझ सके, बड़े प्रसन्न हुए। घर में पहले पुत्र का जन्म हुआ, 55 वर्ष की आयु में पुत्र की प्राप्ति हुई, बड़े प्रसन्न हुए महाराज। भगवान का धन्यवाद किया, पूरे गांव को निमंत्रण भेजा, बड़ा भारी उत्सव किया, और नामकरण संस्कार हुआ। तो बोले, मेरा नाम है आत्मदेव और इसका नाम रखूंगा मैं परमात्म देव। धुंधली बोली, कर लो बात। 9 महीने गर्भ में हमने रखा है, खाना पीना जो अच्छे से खाती थी वो हमने छोड़ा है,
कष्ट हमने सहा, पीड़ा हमने सही, और नाम रखोगे आप। अरे मेरा नाम है धुंधली और इसका नाम होगा धुंधकारी। हाँ, मुझसे मिलता जुलता रहेगा, नाम होगा धुंधकारी। और महाराज धुंधकारी नाम पड़ गया। अब तो धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। गौ माता का जो पुत्र है उसका नाम है गोकर्ण। गौ के समान है कर्ण, जिसके पूरा शरीर था मानव का। दोनों एक साथ घर में बड़े होने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी बने और धुंधकारी महामूर्ख बना। धुंधकारी महाखल हो गया। और एक बात आपको बता दूं कि एक लौता पुत्र जिस घर में होता है ना, एक लौता बेटा जिस घर में होता है ना, उस बेटे के बिगड़ने के चांस अधिक होते हैं। हाँ, एक लौता बेटा जिस घर में होता है उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। उसमें माँ का दायित्व अधिक बढ़ जाता है। यदि माता ध्यान ना दे तो वो पुत्र ही नरक की ओर ले जाता है। आत्मदेव जी ये ध्यान ना दे सके। धीरे धीरे बड़ा होने लगा महाराज। और कहते हैं धुंधकारी विवाद करने लगा, लड़ाई होने लगी, झगड़ा करने लगा। और धीरे धीरे महाराज जुआ खेलने लगा। युवा हुआ और जुआ खेलने लगा, ताश खेलने लगा। और जुए में जब पैसा हार जाता था तो माँ से आकर के कहता था, माँ मुझे कुछ धन चाहिए। माँ दे देती। बोला एक ही तो है, सब तेरा ही तो है बेटा, ले जा। हाँ, आत्मदेव जी ने काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माना। और जब धन देना बंद कर दिया तो महाराज शराब पीनी शुरू कर दी। हाँ, और शराब पी करके फिर चोरी करने लगा। और धीरे धीरे उसका सत्कर्म वो कर्म में परिवर्तित हो गया। हाँ, तो महाराज धीरे धीरे पूरे नगर में उसका आतंक फैलने लगा। जिस गली से निकल जाता था महाराज, बच्चे डर करके अपनी माँ की गोद में चढ़ जाते थे। द्वार बंद कर देते थे लोग धुंधकारी को देख करके। हिंसा करने लगा, लूटपाट करने लगा, लोगों को मारने लगा। और एक बार आकर के अपनी माता से आर्यहलम बलपूर्वक कहने लगा, बता धन कहाँ है। उसने कहा, बेटा सब कुछ तो तू ले गया, अब कहां से लाऊं। आत्मदेव जी ने समझाया, बेटा तू ब्राह्मण बालक होकर के रात्रि के 2-2 बजे आता है, मदिरा का सेवन करता है, शराब पीता है। और बेटा जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। बेटा ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तो डांट करके पिता को बोला कि हम जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, तुम्हारी तो बुढ़ापे में अकल सटी आ गई है। हम जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, शांति से रहिए। आज धुंधकारी रात्रि बैठ करके बहुत रोए। बोले इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। वो संत ने ठीक कहा था, क्या करोगे बेटा लेकर के। आज मुझे उनकी बातें याद आती हैं। आज रात्रि भर बैठ करके आत्मदेव जी बहुत रोए। तभी वहां पर गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी महाराज ने क्यों कहा, क्यों रोते हो पिताश्री। बोले क्या बताऊं, घर में रहूं तो कैसे रहूं, मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया इस धुंधकारी ने। और मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है कि घर को छोड़कर के मन में चला जाऊं। मेरा मार्गदर्शन करो गोपुत्र। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने जो उपदेश किया है आत्मदेव जी को वास्तव में सुनने लायक है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु पिताजी, मैं आपसे तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। पहले तो इस शरीर के प्रति जो आपका देहाभिमान है, इस देह के प्रति जो आपका अभिमान है, इस अभिमान को नष्ट कर दो। कि देहेस्तिमासरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जायासुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च। कि पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भुक्तिमुक्ता।
हे पिताश्री, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि शरीर के प्रति जो आपका अभिमान है, इस देहाभिमान को हम त्यागें। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ दीजिए।